एस्ट्रो ओनली एक अच्छे दोस्त की तरह हमेशा आपके साथ है। भारत की अपनी धार्मिक और ज्योतिष की मोबाइल ऐप लॉग इन कीजिए और बात कीजिए अनुभवी एस्ट्रोलॉजर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्ट्रो ओनली। एस्ट्रो ओनली की मोबाइल ऐप आप गूगल के प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कर कीजिए और वहां पर आप देश के प्रतिष्ठित वेरीफाइड एस्ट्रोलॉजर्स के साथ में अपने जीवन की कैसी भी समस्या के ऊपर आसानी से घर बैठे बात कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि चंद्रमा जब राहु के साथ कुंडली में बैठा हुआ होता है तो किस तरीके की परिस्थिति का निर्माण होता हुआ नजर आता है। आप लोग भी यदि आपकी कुंडली में ऐसा योग है, चंद्रमा और राहु का संबंध है, तो आपके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। चंद्रमा राहु के साथ जब बैठता है, वैसे तो कुंडली में कई सारे शुभ और अशुभ दोनों तरीके के योग बनते हुए नजर आते हैं, किंतु चंद्रमा बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कुंडली में। चंद्रमा सबसे तेज गति से परिवर्तित और चाल बदलता हुआ एक प्लैनेट बोला गया, जिसकी वजह से कुंडली में सबसे अधिक असर व्यक्ति के ऊपर हम देखें चंद्रमा का तो वो मानसिक स्थिति के ऊपर पड़ता हुआ जाता है। मेंटली जो हम बोलते हैं मेंटल लेवल, उसके ऊपर यदि चंद्र में कुंडली में चंद्रमा खराब है तो मानसिक स्तर खराब हो आता है। किसी भी एक निर्णय के ऊपर व्यक्ति बहुत अधिक समय तक अड़िग नहीं रहता, खड़ा नहीं रहता, बदल बदल के निर्णय उसके होते रहते हैं। उस स्थिति में आपको अपनी कुंडली में चंद्रमा का एक बार दिखा लेना चाहिए स्थिति कैसी है। अभी हम बात कर रहे हैं कि चंद्रमा जब राहु के साथ संबंध बनाता है या फिर राहु जब चंद्रमा, बोलना सही होगा, तो उस स्थिति में क्या होता है। उस स्थिति में चंद्रमा के ऊपर ग्रहण लगता हुआ नजर आ जाता है। चंद्रमा और राहु का जब संबंध होता है तो इसको चंद्र ग्रहण योग का नाम दिया गया है। इससे व्यक्ति मानसिक रूप से प्रभावित होता हुआ नजर आता है, बहुत अधिक प्रभावित होता है। और चंद्रमा के साथ राहु के संबंध से चंद्रमा कुंडली में दूषित होता हुआ नजर आता है। तब नकारात्मक चीजें, काल्पनिक ख्याल, फैंटेसी जो हम बोलते हैं उसको, वो बहुत अधिक बढ़ जाती है और मानसिक समस्याएं बहुत अधिक हो जाती हैं। व्यक्ति कागजी चीजें बनाता रहता है, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए। तो इसका अर्थ है आपकी कुंडली में चंद्र ग्रहण योग जो बना है राहु के कारण, वो है चंद्रमा आपका दूषित हो गया है, उसके उल्टे प्रभाव। और कार्य क्षेत्र पर याद रखें, ध्यान रखें, कार्य क्षेत्र के ऊपर इसका बहुत ही गंदा प्रभाव नजर आता है। चंद्रमा और राहु का योग यदि कुंडली में बन रहा है, संबंध बन रहा है, तो उसे व्यक्ति को बहुत बुरे बुरे ख्याल आते हैं, बुरे बुरे सपने आते हैं, नींद की भारी समस्या रहती है। कितना भी सो ले व्यक्ति, किंतु उसकी नींद पूरी होती हुई नजर नहीं आती है। रात्रि में नींद नहीं आती है और दिन में पूरे दिन नींद आती हुई दिखती है। और वह व्यक्ति अपने लिए तो घातक होता ही होता है, अपने परिवार वालों के लिए भी घातक साबित होता है। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि एक तो उसके ख्याल, वो हमेशा ख्याली पुलाव बनाता है और शॉर्टकट, पैसे में उसको शॉर्टकट चाहिए। राहु है, राहु का प्रभाव है, तो उसको जल्दी जल्दी पैसा चाहिए, नकारात्मक चीजों से पैसा चाहिए। पैसा होगा तो उसकी बर्बादी करता हुआ नजर आएगा। उसको शान शौकत करना है, अच्छी लाइफ चाहिए, उसको मेहनत नहीं करनी है बिना मेहनत के। और ऐसा जातक माता पिता के जीवन को भी पूरी तरीके से बर्बाद करता हुआ नजर आता है। माता पिता के जो पैतृक संपत्ति उसके हाथ लगती है, उसको भी पूरी तरीके से मट्टी मिलाता हुआ नजर आता है। और नौकरी, व्यापार, पारिवारिक जीवन, सब चीजों में उसको मानसिक समस्याएं आती हुई नजर आ सकती हैं। और व्यक्ति के मन में जीवन साथी को लेकर भी बहुत सारे वहम, जिस व्यक्ति के साथ वो संबंध रखता है, मान लीजिए आज के समय में अगर हम देखें तो प्रेम संबंध है, तो प्रेम संबंध में ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक शक करता है। सामने वाला जातक की यदि पूरी तरीके से सही भी हो तो भी वह शक करता है और शक के आधार पर उसके सभी रिश्ते खत्म होते हुए नजर आते हैं। वैवाहिक जीवन भी, प्रेम संबंध भी, व्यापारिक रिश्ते भी, कार्य क्षेत्र के रिश्ते भी, बॉस के ऊपर भी शक करना, साथियों के ऊपर भी शक करना, अपने ऊपर शक करना, अपने माता पिता के ऊपर भी शक करना, अपने बहन भाई के ऊपर भी शक करना। इस स्थिति में चंद्रमा और राहु के योग जब बनता है तो चंद्र ग्रहण योग में ऐसा होता हुआ नजर आता है। बेहद ही खराब स्थिति होती है।
मानसिक समस्याएं अपार होती हैं। अब कुछ बेसिक उपाय की बात कर लें तो जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा और राहु का योग हो, नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। सोमवार को शिव के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर गंगा जल जरूर चढ़ाएं और उससे राहत प्राप्त होगी। भगवान शिव को खीर का भोग लगाएं, खीर प्रदान करें और वह खीर गरीबों में भी दान करें। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए प्रयास करना चाहिए। पूर्णिमा को व्रत रखना बहुत ही अच्छा रहता है। ये कुछ साधारण से उपाय हैं। ओम नमः शिवाय का दिन में 108 बार जाप करना चाहिए। शिव को यदि प्रसन्न किया जाए तो राहत प्राप्त होती हुई नजर आती है। तो ऐसे चंद्रमा की स्थिति से योग बनता हुआ नजर आता है। एस्ट्रो ओनली की मोबाइल ऐप आप जरूर डाउनलोड करें, गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करें आज ही और अपने दोस्तों को, सगे संबंधियों को जरूर बताएं इस ऐप के बारे में। नमस्कार। एस्ट्रो ओनली एक अच्छे दोस्त की तरह हमेशा आपके साथ है। भारत की अपनी धार्मिक और ज्योतिष की मोबाइल ऐप। लॉगिन कीजिए और बात कीजिए अनुभवी एस्ट्रोलॉजर से।